नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए आज जानते हैं ललई छठ के बारे में। ललई छठ हल संकष्टी छठ 2024 में कब है? इस व्रत की पूजा विधि क्या है? इस व्रत का क्या महत्व है? इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और इस व्रत की क्या कथा है? चलिए जानते हैं। हल षष्ठी ललई छठ कब है? भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का छठवें दिन को ललई छठ षष्ठी छठ का व्रत किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 2024 अगस्त शनिवार के दिन है। ललई छठ हल संकष्टी की पूजा विधि। ललई छठ हल संकष्टी वाले दिन जल्दी उठकर महुआ के पेड़ की डाल का दत्वन करने के बाद स्नान करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। जिस जगह पर पूजा करनी होती है उस जगह पर गोबर की पुताई की जाती है। पुताई करने के बाद ताश और प्लास के एक एक शंख बांधकर हल छठ को गाड़ दिया जाता है। उस जगह तिल का चावल, भैंस का दूध, दही और महुआ चढ़ाया जाता है। इसके बाद पूजा अर्चना करते हैं और हल छठ की कथा सुनते हैं। हल षष्ठी ललई छठ का महत्व। यह व्रत विशेष रूप से महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, परिवार की सुख सहमति के लिए करती हैं। ऐसे मानता है कि इस व्रत को करने से संतान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और साथ ही जीवन में खुशियां आती हैं। इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? ललई छठ के व्रत में हल द्वारा बोया और जोता हुआ अन्न या कोई फल नहीं खाना चाहिए और ना ही गाय के दूध, दही का सेवन किया जाता है। इस व्रत में सिर्फ भैंस के दूध, दही या घी का ही प्रयोग किया जाता है। व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नजदीक था, लेकिन दूध दही खराब ना हो जाए इसलिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसके प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी था। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह बच्चों को वहीं छोड़कर दूध दही बेचने चली गई। गाय दूध के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। किसान बहुत दुखी हुआ। किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाका लगाया और वह वहां से चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्ची की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात और उसके कारण दुख को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र तो खेल रहा था। उसने ईश्वर को बहुत धन्यवाद कहा और आगे फिर से कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।